नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणम् सिद्धं शुद्धं परमीय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं बोच्छम। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज द्वारा रचित इस श्री जीवकांड जी ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी जीव की 20 प्ररूपणाओं पर चर्चा कर रहे हैं और 20 प्ररूपणाओं पर चर्चा करते हुए हम सभी ने गुणस्थान प्ररूपणा, जीव समास प्ररूपणा, पर्याप्ति प्ररूपणा, प्राण प्ररूपणा और संज्ञा प्ररूपणा, पहले इन 5 प्ररूपणाओं पर चर्चा की। फिर इसके बाद मार्गणा स्थान एक महाअधिकार प्रारंभ किया था जिसके अंतर्गत 14 प्ररूपणाओं का वर्णन है। उन 14 प्ररूपणाओं में भी हम सभी ने गति मार्गणा प्ररूपणा और कल की कक्षा में हमने इंद्रिय मार्गणा प्ररूपणा को भी बहुत अच्छी तरह से समझ करके इस अध्याय को पूर्ण किया है। अब आज की कक्षा में अपन काय मार्गणा पर चर्चा करना प्रारंभ करेंगे। काय मार्गणा क्या कहलाती है, काय मार्गणा के कितने भेद होते हैं और काय मार्गणा के अंतर्गत जो जीवों के भेद प्रभेद किए गए उनका क्या स्वरूप है, उनकी संख्या कितनी होती है, उनके शरीर की अवगाहना कितनी होती है और इत्यादि अनेक प्रकार की विशेषताओं का वर्णन इस काय मार्गणा में पढ़ने को अपन सभी को मिलेगा। तो आज की कक्षा में अपन काय मार्गणा का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले उस काय मार्गणा के बारे में अपन सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं जिसके अंतर्गत ये बताया गया कि काय मार्गणा के 6 भेद किए जाते हैं। 6 भेदों में 5 भेद होते हैं स्थावर काय और एक 6वां भेद होता है त्रस काय। यहां पर काय शब्द क्यों लगाया गया, क्योंकि नाम कर्म के जब अपन भेद प्रभेद पढ़ेंगे तो नाम कर्म के भेद प्रभेदों में एक त्रस नाम कर्म है और एक स्थावर नाम कर्म है। इन दोनों नाम कर्म के साथ जब जाति नाम कर्म का उदय होता है, जाति नाम कर्म हमने आपको बताया था, देखे कुछ नाम कर्म की विशेषताएं समझ लें। पहले होता है गति नाम कर्म। इस गति नाम कर्म का काम क्या है, ये तत्संबंधी गति की ओर हमको ले जाता है, तत्संबंधी गति का शरीर प्राप्त कराता है और यह जीव जब उस गति में पर्याय में जाता है तो उस गति का कहलाता है। मान लो कोई जीव मरण कर रहा है और मरण करते हुए अगले पर्याय में उसने त्रियंच गति या त्रियंच आयु का बंध किया है तो गति नाम कर्म उसको त्रियंच गति की ओर ले जाता है, त्रियंच का शरीर प्राप्त कराता है और त्रियंच आयु कर्म जो होता है वो उस शरीर में उसको रोके रखेगा कि ये त्रियंच गति का जीव है, यह जीव इस पर्याय में कब तक रहेगा, ये त्रियंच आयु कर्म का काम है। अब त्रियंच गति में तो पहुंच गए, लेकिन त्रियंच गति में तो कई प्रकार के जीव होते हैं, 1 इंद्रिय भी, 2 इंद्रिय भी, 3 इंद्रिय भी। कौन सा जीव बनेगा, तब ये जाति नाम कर्म काम में आएगा और जाति नाम कर्म का जिस तरह से उदय होगा, किसी जीव के 3 इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है तो वो 3 इंद्रिय जीव बनेगा, किसी के पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है तो वो पंचेंद्रिय जीव बनेगा, किसी के 1 इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है तो वो 1 इंद्रिय बनेगा। अब जाति नाम कर्म के साथ साथ त्रस और स्थावर नाम कर्म का उदय भी पाया ही जाएगा। और कैसे होगा, ये अविनाभावी है। अविनाभावी का मतलब है कि यदि जाति नाम कर्म का उदय है तो त्रस स्थावर कर्म का उदय होगा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि जाति नाम कर्म का उदय हो, त्रस स्थावर में से किसी का उदय ना हो, या त्रस स्थावर नाम कर्म का उदय हो, जाति नाम कर्म का उदय ना हो। ऐसा नहीं होगा, ये दोनों एक साथ पाए ही जाएंगे।
अब क्या होगा, किसके साथ किसका संबंध बैठेगा? तो हम सभी जानते हैं कि जो एकेंद्रीय जीव होते हैं उनको स्थावर जीव कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एकेंद्रीय जाति नामकर्म के साथ ही स्थावर नामकर्म का उदय होता है। यदि एकेंद्रीय जाति नामकर्म का उदय नहीं है तो स्थावर नामकर्म का भी उदय नहीं होगा। जहां 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय जाति नामकर्म का उदय होगा, वहां पर त्रस नामकर्म का उदय होगा ही होगा। ये होगा ही होगा। ये अविनाभावी संबंध कहलाता है। तो ये कर्मों की स्थितियां कुछ ऐसी होती हैं। अब जब एकेंद्रीय जाति नाम कर्म का उदय होगा तो यहां पर फिर अपन 2 प्रकार के जीव देखेंगे। कुछ जीव होंगे सूक्ष्म जीव, कुछ होंगे बादर जीव। तो ये सूक्ष्म और बादर नाम कर्म का उदय एकेंद्रियों में ही पाया जाता है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव कहें या त्रस जीव कहें, ये बादर ही होते हैं। इनके सूक्ष्म नाम कर्म का उदय नहीं होगा। इसी तरह से साधारण और प्रत्येक नाम कर्म है। ये साधारण नाम कर्म का उदय एकेंद्रियों में ही होता है। 2 इंद्रिय आदि जीवों में साधारण नाम कर्म का उदय नहीं होता, वो सारे के सारे प्रत्येक ही होते हैं। अब ये जो साधारण नाम कर्म का उदय है ये भले ही एकेंद्रियों में है, लेकिन उन एकेंद्रियों में भी अपन को ये देखना पड़ेगा कि वह एकेंद्रीय जीव कौन सा है। अब अपन ने अभी एकेंद्रीय जाति नाम कर्म मात्र को देखा, लेकिन इनके जब और अन्य भेद प्रभेद करेंगे तो इस एकेंद्रीय जाति नाम कर्म के भी 5 भेद बनेंगे। पृथ्वी का एक जाति नाम कर्म, जल का एक जाति नाम कर्म, अग्नि का एक जाति नाम कर्म, ये इसकी फिर एकेंद्रियों की जातियां बन जाएंगी। तो ये जिस कर्म प्रकृति का उदय होगा वह एकेंद्रीय जीव बनेगा और तत्पर्याय में ही जन्म लेगा। अब जो साधारण नाम कर्म का उदय होता है ये वनस्पति कायकों के ही उदय में आता है। जिनके वनस्पति कायक नाम कर्म का उदय होगा उनके ही साधारण नाम कर्म का उदय होगा, सबके नहीं होगा। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु में ये साधारण नाम कर्म उदय में नहीं होता, ये सारे के सारे प्रत्येक ही होते हैं। तो ये कुछ कर्मों की विशेषताएं अपन को इस अध्याय में पढ़ने को मिलेंगी और ये सभी जानकारी अपन को प्राप्त होगी। तो काय मार्गणा के अंतर्गत मुख्य रूप से 6 भेद किए जाते हैं। 5 स्थावर काय होते हैं और 1 त्रस काय होता है। स्थावर काय में क्या होता है, इधर 5 भेद करेंगे, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। इन 5 के भी 2-2 भेद किए जाएंगे सूक्ष्म और बादर की अपेक्षा। तो पृथ्वी का एक सूक्ष्म, पृथ्वी का एक बादर, जल का एक सूक्ष्म, जल का एक बादर, अग्नि का एक सूक्ष्म, अग्नि का एक बादर, वायु का एक सूक्ष्म, वायु का एक बादर। अब रही बात वनस्पति कायक की, तो वनस्पति कायक के 2 भेद किए जाते हैं, एक प्रत्येक वनस्पति और एक साधारण वनस्पति। जो प्रत्येक वनस्पति होती है ये बादर ही होती है, इसमें सूक्ष्म का भेद नहीं होता, ये बादर ही होती है। लेकिन ये प्रत्येक वनस्पति भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है सप्रतिष्ठित और एक होती है अप्रतिष्ठित। जो साधारण वनस्पति है ये साधारण वनस्पति में 2 प्रकार के जीव होते हैं। कुछ जीव नित्य निगोदीय होते हैं, कुछ जीव इतर निगोदीय होते हैं। नित्य निगोदीय जीवों में भी 2 भेद करेंगे सूक्ष्म बादर का और इतर निगोदीय में भी 2 भेद करेंगे सूक्ष्म बादर का। जो अपन जीव समास में पढ़ चुके हैं वही सामान्य जानकारी यहां पर अपन को पुनः पढ़ने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर के जीव कितने भेद हो गए, पृथ्वी का एक सूक्ष्म बादर, जल का एक सूक्ष्म बादर, अग्नि का एक सूक्ष्म बादर, वायु का एक सूक्ष्म बादर, नित्य निगोद सूक्ष्म बादर, इतर निगोद सूक्ष्म बादर, सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक, ऐसे एक इंद्रिय जीव के 14 भेद बनते हैं। त्रस जीव के 4 भेद होते हैं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीवों को त्रस जीव कहते हैं। तो यहां पर इस मार्गणा के अंतर्गत अपन को इन्हीं 5 प्रकार के स्थावर कायकों की विस्तार से चर्चा पढ़ने को मिलेगी। जो प्रारंभ के पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु ये 4 प्रकार के जीव होते हैं इनको धातु कहा जाता है और इनकी कोई ज्यादा विशेषताएं नहीं है। विशेषताएं जो प्राप्त होती हैं वो वनस्पति कायक जीवों में प्राप्त होती हैं। सप्रतिष्ठित प्रत्येक, अप्रतिष्ठित प्रत्येक, साधारण वनस्पति, नित्य निगोदीय जीव, इतर निगोदीय जीव, इनके बारे में विस्तार से इधर करीब 10-12 गाथाओं में वर्णन किया गया है, उसको अपन विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आइए इस प्रकरण को पढ़ने के पहले जो सामान्य जानकारी आवश्यक थी वो अपन ने प्राप्त कर ली। अब इसके बाद एक एक गाथा पढ़ेंगे और उस गाथा से संबंधित जो भी विशेष जानकारी होगी उस विशेष जानकारी को अपन जानते हुए चलेंगे। आइए देखें गाथा नंबर 181 से अपन को प्रारंभ करना है। जाई अविणा भावी
जाई अविणा भावी, तस थावर उदय जो हवे काओ, तस थावर उदय जो हवे काओ, सो जिण मधम मिभणियो, सो जिण मधम मिभणियो, पुढ़वी कायादि छभेयो, पुढ़वी कायादि छभेयो, जाय अविणा भावी, तस थावर उदय जो हवे काओ, सो जिण मदम मिभणियो, पुढ़वी कायादि छभेयो। देखें इधर बता रहे हैं जाई अविणा भावी, जो अभी हमने आपको बताया जाति नाम कर्म के जो अविनाभावी है। अविनाभावी का मतलब होता है जिसके होने पर जो होता है और जिसके नहीं होने पर नहीं होता है, उसको अविनाभावी कहते हैं। जैसे जहां जहां धुआं होगा वहां वहां अग्नि होगी ही होगी, और जहां जहां अग्नि है वहां धुआं हो अथवा ना हो, दोनों भी बातें हो सकती हैं। अग्नि के होने पर धुआं हो या ना हो ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आज अग्नि ऐसी भी आ गई है जो निर्धूम अग्नि होती है, गैस सीएनजी वगैरह की गैस होती है जिसमें धुआं नहीं होता। लेकिन जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि होगी ही होगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि धुआं तो है और अग्नि नहीं है। बस इसी को अपन बोलते हैं अविनाभावी संबंध। इनमें दो तरह के शब्द प्रयोग में होते हैं, एक अन्वय और एक व्यतिरेक। अन्वय का मतलब होता है जिसके होने पर जो होता है उसको हम अन्वय कहते हैं, और जिसके नहीं होने पर नहीं होता उसको व्यतिरेक कहते हैं। ऐसे दो शब्द पढ़ने को मिलेंगे। तो यहां बता रहे हैं जाई अविणा भावी, जाति नाम कर्म के उदय के साथ तस थावर उदय जो हवे काऊ, तस और स्थावर नाम कर्म के उदयज यानी उदय होने पर क्या कह रहे हैं, जो जाति नाम कर्म के अविनाभावी हैं। जाति नाम कर्म का उदय होगा तो त्रस और स्थावर इन दो में से कोई ना कोई कर्म प्रकृति का उदय होगा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि जाति नाम कर्म का उदय हो, त्रस स्थावर में से किसी का उदय नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब ये देखना पड़ेगा, एक इंद्री जाति नाम कर्म का उदय होगा तो स्थावर नाम कर्म का उदय होगा, और दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री जाति नाम कर्म का उदय होगा तो त्रस नाम कर्म का उदय होता है। तो जो त्रस और स्थावर नाम कर्म का उदय है वह जाति नाम कर्म का अविनाभावी है, और उसके उदय में हवे काओ भणियो पुढ़वी कायादि छभेयो, जो शरीर प्राप्त होता है, जो पर्याय प्राप्त होती है, उस पर्याय को जिण मधम्मी, जिन मत में मतलब जिनेन्द्र भगवान के मत में काओ भणियो, उस पर्याय को ही काय कहा जाता है। यहां काय की परिभाषा बता रहे हैं, काय मार्गणा। तो काय किसे कहेंगे? काय शब्द का अपना सामान्य अर्थ होता है शरीर। काय शब्द से मन वचन काय, तो काय से अपन क्या अर्थ ग्रहण करते हैं? शरीर। यहां पर शरीर अर्थ ग्रहण नहीं करना है, यहां पर पर्याय विशेष का अर्थ ग्रहण करना है। इसीलिए ये गाथा इधर इन्होंने लिखी है कि ये जो पर्याय विशेष है, ये पर्याय विशेष किस कारण से उत्पन्न हुई? ये जाति नाम कर्म और त्रस स्थावर नाम कर्म के उदय से उत्पन्न होती है। जाति नाम कर्म के साथ या तो स्थावर नाम कर्म का उदय होगा या त्रस नाम कर्म का उदय होगा। दोनों नाम कर्म के उदय होने पर जो एक पर्याय विशेष उत्पन्न होती है उसी को हम काय कहते हैं। किसके मत में कह रहे हैं? जिन मत में कह रहे हैं। ये जिनेन्द्र भगवान का मत है। अन्य मतों में देखेंगे तो काय शब्द का अर्थ शरीर ही मिलेगा, लेकिन ये जिनेन्द्र भगवान का मत एक ऐसा मत है जहां पर काय शब्द का एक और अर्थ प्राप्त होता है जो एक विशेष पर्याय विशेष कहलाती है। और वो पर्याय विशेष कितने प्रकार की है? तब लिख रहे हैं पुढ़वी कायादि छभेयो। ये पृथ्वी काय आदि 6 प्रकार की होती है। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक और त्रस का एक। तो ऐसे 6 प्रकार से ये काय का वर्णन यहां पर किया गया। समझ में आ गया होगा, परिभाषा स्पष्ट है। जाति नाम कर्म के उदय के साथ साथ स्थावर अथवा त्रस नाम कर्म के उदय से जो पर्याय विशेष उत्पन्न होती है उसको जिनमत में काय कहा गया है, और वह काय 6 प्रकार की होती है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस। अब आगे देखें, अब इनके भेद प्रभेद करेंगे, कैसे ये शरीर बन जाते हैं। पुढ़वी आउतेऊ
पुडव्याउ तेऊ वाउ कम्मोदयेन तथैव वाउ कम्मोदयेन तथैव णियवन्न चौक जुदो णियवन्न चौक जुदो ताणम देहो हवे नियमा ताणम देहो हवे नियमा पुडवी आउ तेऊ वाउ कम्मोदयेन तथैव णियवन्न चौक जुदो ताणम देहो हवे नियमा। देखो अब इधर बता रहे हैं पृथ्वी किसे कहेंगे, जल किसे कहेंगे, अग्नि किसे कहेंगे, वायु किसे कहेंगे। तो अब इनकी परिभाषा इधर बता रहे हैं। पुडवी आउ तेऊ वायु कम्मोदयेन, ये भी विशेष प्रकार का कर्म है। अब अपन जो कर्मों की 148 प्रकृतियां देखते हैं, उन 148 कर्म प्रकृतियों में जो नाम कर्म की प्रकृतियां हैं वो 93 होती हैं, और उन 93 प्रकृतियों को देखेंगे तो ये 5 प्रकृतियां कहीं नहीं मिलेंगी। पृथ्वी का एक नाम कर्म, जल का एक नाम कर्म, अग्नि का एक नाम कर्म नहीं, ये विशेषताएं हैं एक कर्म प्रकृति की, और अन्य 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 अनेक प्रकार के भेद होते हैं। एक एक कर्म प्रकृति असंख्यातों भेद वाली हो सकती है। जैसे संस्थान नाम कर्म है, सहनन नाम कर्म है, इनके मुख्यतः 6 भेद किए गए, लेकिन ये एक एक समचतुरस्र संस्थान नाम कर्म के ही असंख्यातों भेद हैं। जैसे शरीर नाम कर्म, औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर, ये भेद किए गए। अब हमारे भी औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय है और आप सभी को भी औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय है, लेकिन शरीर में भेद भिन्नता पाई जाएगी, परमाणुओं में भेद भिन्नता पाई जाएगी। ये क्या है? ये सबका, जितने जीव हैं उतने प्रकार का औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय कहलाएगा। इसी तरह से एकेंद्रीय जाति नाम कर्म का उदय देखेंगे, स्थावर नाम कर्म का उदय देखेंगे, तो इनके साथ में इनके भी अन्य भेद प्रभेद होंगे। तो पृथ्वी का एक नाम कर्म के उदय से, आउ यानी जल का एक नाम कर्म के उदय से, तेऊ तेज का एक नाम कर्म के उदय से, और वायु यानी वायु का एक नाम कर्म के उदय से पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु इन जीवों का शरीर बनता है। तो शरीर क्या है? शरीर तो पुद्गल स्कंध है, और ये पुद्गल स्कंध तो इस 3 लोक में पहले से मौजूद हैं। जल की बूंदें भी मौजूद हैं, पृथ्वी के कण भी मौजूद हैं, हवा भी मौजूद है। अब क्या करना है? अब केवल उस जीव के जब पृथ्वी नाम कर्म का उदय आता है तो वह पृथ्वी नाम कर्म के उदय के साथ जीव वो आता है, और उस पृथ्वी से संबंधित जो पुद्गल स्कंध थे उन पुद्गल स्कंधों को अपना शरीर बना लेता है। जैसे ही उसने उसको शरीर अपना बनाया, अब वो पृथ्वी कायिक कहलाने लगता है। अपन सभी ने सर्वार सिद्धि पढ़ी है, और सर्वार सिद्धि ग्रंथ में दूसरे अध्याय में जब इसका वर्णन किया गया तो उधर इन्होंने पृथ्वी कायिक जीव के 4 प्रकार से भेद किए थे। पृथ्वी, पृथ्वी जीव, पृथ्वी काय और पृथ्वी कायिक। तो ऐसे 4 भेद किए। इन चारों में पृथ्वी शब्द जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि पृथ्वी संबंधी स्कंध तो पहले से हैं, वो पृथ्वी पहले से है। वहां पर भी उन्होंने लिखा था सामान्य काठिन्य गुणात्मका पृथ्वी, जहां कठिनता का गुण पाया जाता है वो पृथ्वी कहलाती है। तो ये सामान्य पृथ्वी हो गई, इसको हम पृथ्वी कहेंगे। अभी ये पृथ्वी जीव नहीं है, पृथ्वी कायक नहीं है, पृथ्वी काय नहीं है। फिर एक जीव किसी ने मरण किया, और मरण करके उसके पृथ्वी कायक नाम कर्म का उदय है, इसीलिए वह जीव विग्रह गति में है, और उस सामान्य काठिन्य गुणात्मका जो पृथ्वी थी उसको अपना शरीर बनाने के लिए आ रहा है। तो वो जो अभी विग्रह गति में हो उसको हम पृथ्वी जीव कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसके पृथ्वी का एक नाम कर्म का उदय है। नाम कर्म का उदय किसके होगा? पुद्गल के तो होगा नहीं, जीव के होगा। तो जीव के उदय है, इसीलिए वो जीव पृथ्वी का एक नाम कर्म का उदय लेके आ रहा है। अभी उसने शरीर बनाया नहीं है पृथ्वी को, अभी वो विग्रह गति में है, आ रहा है, इस पुद्गल स्कंद को अपना शरीर बनाएगा। जब ये इसको अपना शरीर बना लेगा तब इसको बोलेंगे पृथ्वी कायिक। तो जब तक उसने शरीर नहीं बनाया तब तक उस पुद्गल स्कंद को बोलते हैं पृथ्वी। उसमें जो आत्मा आ रही है, रास्ते में है, अभी आई नहीं है, जिसके पृथ्वी का एक नाम कर्म का उदय है, वो कहलाएगी पृथ्वी जीव। जब वह आत्मा इस पुद्गल स्कंद में आ गई, अब इसने इस पुद्गल स्कंध को अपना शरीर रूप से स्वीकार कर लिया, अब ये कहलाएगा पृथ्वी कायिक। और पृथ्वी कायिक
अब मान लो पृथ्वी कायक की जो आयु थी वो 10,000 वर्ष की है, मान लो। अब 10,000 वर्ष तक वह जीव इस पुद्गल स्कंद के साथ रहा, और जैसे ही वो आयु समाप्त हुई, अब वो जीव तो अन्य गति में चला गया। लेकिन अब ये जो मृत शरीर, मृत पिंड पृथ्वी का बचा हुआ है, इसको बोलेंगे पृथ्वी काय। तो ऐसे 4 भेद अपन ने पढ़े थे, पृथ्वी, पृथ्वी जीव, पृथ्वी कायक और पृथ्वी काय। तो पृथ्वी नाम से पुद्गल स्कंद पहले से है, जल नाम से पुद्गल स्कंद पहले से है, अग्नि नाम से पुद्गल स्कंद पहले से है। ये स्कंद पहले से हैं, इसीलिए कह रहे हैं ऋण वर्ण चौक जुदो, ये अपने अपने स्पर्श रस गंध वर्ण से सहित हैं। पहले से ये पुद्गल स्कंद हो, पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण के गुण पाए जाएंगे। अब उन पुद्गल स्कंधों में जिसके पृथ्वी जल अग्नि और वायु नाम कर्म का उदय होगा, वह जीव आएगा और वह उस पृथ्वी में जन्म लेगा, तो पृथ्वी कायक। जिसके जल कायक नाम कर्म का उदय होगा, वो जल में जन्म लेगा, उस जल की बूंद को अपना शरीर बनाएगा। इसी तरह से अग्नि है, अग्नि को अपना शरीर बनाएगा, तो अग्नि कायक जीव बन जाएगा। तो ये चारों भी पदार्थ जो हैं, पृथ्वी जल अग्नि और वायु के, ये चारों भी पहले से मौजूद हैं, ये पहले से मौजूद हैं। ये पदार्थ पुद्गल स्कंद पहले से है। अब जो जीव है, उस जीव के इन्हीं नाम कर्म का उदय होता है, तो वो तद योग्य, इसीलिए लिखा तथैव, उसी पर्याय में, उसी पुद्गल स्कंद में जाकर के अपना शरीर बनाएगा। ऐसा नहीं है कि हमारे जल कायक नाम कर्म का उदय है किसी जीव के और वो पृथ्वी के पुद्गल स्कंद को अपना शरीर बना ले, नहीं बनाएगा। उसके जल कायक नाम कर्म का उदय है, तो वो जल की बूंद को ही अपना शरीर बनाएगा। जिसके अग्नि नाम कर्म का उदय होगा, वह अग्नि जीव जो आ रहा है, वो अग्नि रूप जो पुद्गल स्कंद है, उसको ही अपना शरीर बनाएगा। वो एक दूसरे को नहीं बना सकता कि हमारे अग्नि नाम कर्म का उदय है और हम जल की बूंद को अपना शरीर बना लें, हमारे जल का नाम कर्म का उदय है और हम पृथ्वी को अपना शरीर बना लें, नहीं होगा। तत्रैव, तत्रैव का मतलब है उसी योग्य पुद्गल स्कंधों को, उसी प्रकार के योग्य जो स्पर्श रस गंध वर्ण है, उन स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त पुद्गल स्कंधों को ही अपना शरीर बनाता है। ताड़म देहो हवेणीयमा, उन्हीं शरीर को बनाएगा, ये नियम से बनाएगा। इसमें अनियम नहीं चलेगा कि कोई भी जल कायक जीव और अग्नि को अपना शरीर बना ले, नहीं, नियम से तत्रैव देहो, वहीं पर अपने शरीर का निर्माण करता है। ये पुद्गल स्कंध तो भरे पड़े हैं। जब अपन इसकी गोमटसार जी की टीका पढ़ेंगे और सरवार सिद्धि जी की टीका पढ़ेंगे, तो इनमें दोनों में एक अंतर हमें प्राप्त हुआ। सरवार सिद्धिकार आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने 4 प्रकार से ये भेद किए, पृथ्वी, पृथ्वी जीव, पृथ्वी कायक और पृथ्वी काय। और जबकि गोमटसार जीवकांड जी की जो टीका है, इस टीका में 3 ही भेद किए। वहां पर कौन कौन से भेद किए? पृथ्वी जीव, पृथ्वी कायक और पृथ्वी काय। सामान्य पृथ्वी का भेद ही नहीं किया, सामान्य वायु का भेद नहीं किया, सामान्य जल का भेद नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो अपने आप में अचेतन है। इसीलिए इधर इन्होंने ये गाथा लिखी है कि ये पदार्थ पहले से मौजूद हैं, ये तो अचेतन है। जो 4 भेद भी किए गए हैं, उन 4 भेदों में भी 2 चेतन होते हैं और 2 अचेतन होते हैं। जो सामान्य पृथ्वी है वो अचेतन है, क्योंकि अभी जीव है ही नहीं उसमें। जीव चेतन कितने हैं? 2। जो विग्रह गति में है वो भी चेतना से युक्त है, जीव है। और जब उसने इस पृथ्वी को अपना शरीर बना लिया, तो ये भी चेतना से युक्त है। तो 2 प्रकार की ये चेतन है। लेकिन जैसे ही इसका मरण हुआ, मरण होने के बाद अब जो पृथ्वी काय है, ये भी अचेतन है, क्योंकि ये मृत शरीर कहलाता है। तो मृत शरीर पृथ्वी काय है और सामान्य पृथ्वी पहले से ही थी। तो वो सामान्य पृथ्वी पहले से थी इधर, इसीलिए उन्होंने 4थे भेद का वर्णन नहीं किया, जिसको हम सामान्य पृथ्वी या सामान्य जल कहते हैं, जो प्राकृतिक परिणमनों से मिलकर के बनती है, उसको इन्होंने नहीं कहा। उसको इन्होंने इस गाथा में लिखा है कि जिस प्रकार के पुद्गल स्कंध पहले से स्पर्श रस गंध वर्ण से सहित हैं, उसी को यह जीव अपना शरीर रूप से स्वीकार करता है। बस ये अपन को समझना है। इसीलिए इधर इन्होंने पहले वो पृथ्वी सामान्य जल का भेद नहीं किया, वो उसको नहीं बताया कि वो तो सामान्य है ही, वो तो पुद्गल स्कंद है, उसको इन्होंने नहीं बताया। केवल 3 भेद बताए। तो इधर इनका क्या अर्थ निकला? पृथ्वी जल अग्नि और वायु कर्मों के उदय से जो जीव है, वो इन्हीं प्रकार के स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त
पृथ्वी को, जल को, अग्नि को या वायु को अपने शरीर रूप से नियम से स्वीकार करता है। ये इस गाथा का अर्थ निकलेगा। आगे देखें, बादरसुः मुदयेणय बादरसुः मुदयेणय बादरसुः माहवन्ति तद्देहा बादरसुः माहवन्ति तद्देहा घाद शरीरं थूलम् अघाद देहं हवे सुहुमम् अगाध देहं हवे सुहुमम् बादरसुः मुदयेणय बादरसुः माहवन्ति तद्देहा घाद शरीरं थूलम् अगाध देहं हवे सुहुमम्। देखें, अब ये जो पिछली गाथा में 4 प्रकार के स्थावर बताए, 5वां अभी वनस्पति का वर्णन इधर इन्होंने नहीं किया। वनस्पति का वर्णन आगे आने वाली गाथाओं में करेंगे। तो अभी तो इन 4 की ही चर्चा कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं अब? बादर सुहुम उदयेणय बादर सुहुमा हवंति तद्देहा। अब ये जो शरीर प्राप्त हुआ है, पृथ्वी का, जल का, अग्नि का और वायु का, ये जो शरीर प्राप्त हुआ है, ये जो शरीर है, ये शरीर भी 2 प्रकार का होता है। बादर शरीर होता है और सूक्ष्म शरीर भी होता है। अब बादर शरीर किसे कहेंगे और सूक्ष्म शरीर किसे कहेंगे? बादर शरीर का मतलब ये नहीं है जो स्थूल शरीर है, जिसमें अनंत परमाणु मिलकर के जो शरीर बना है वो हो गया बादर, और जो कुछ कम परमाणुओं से बना हो गया वो हो गया सूक्ष्म। नहीं, ऐसी परिभाषा नहीं लगानी। जो स्थूल शरीर है, उदार शरीर है, जिसमें परमाणुओं की संख्या अधिक है वो बादर, जिसमें परमाणुओं की संख्या कम है वो सूक्ष्म। नहीं, ऐसा अर्थ नहीं लगाना है। बादर और सूक्ष्म में शरीर के योग्य परमाणुओं को नहीं देखना है, शरीर की अवगाहना को भी नहीं देखना है कि इसकी शरीर की अवगाहना बड़ी है तो ये बादर होगा, इसकी अवगाहना छोटी है तो ये सूक्ष्म होगा। नहीं, ये बादर सूक्ष्म का भेद ये नहीं है। बादर सूक्ष्म का भेद जो बनेगा वो बादर सुहुम उदयेण। हमने अभी बताया नाम कर्म में 2 कर्म प्रकृतियां ऐसी हैं जो बादर और शरीर नाम कर्म कहलाती हैं, और इनके उदय से ही बादर और सूक्ष्म यह शरीर कहलाता है। बादर शरीर नाम कर्म का उदय है तो हमारा बादर शरीर कहलाएगा, और सूक्ष्म नाम कर्म का उदय है तो हमारा शरीर सूक्ष्म शरीर कहलाएगा। परमाणु कितने हैं उससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इनकी परिभाषा फिर कैसे लगाई जाए, तब लिख रहे हैं घाद शरीरम थूलम। जो शरीर व्याघात को प्राप्त होता है, बाधा को प्राप्त होता है, घात होता है जिसका, उसको बोलेंगे थूल या स्थूल या बादर। अब देखें, जब हमारे किसी जीव के बादर नाम कर्म का उदय होगा तो ऐसी औदारिक वर्गणाओं से उस शरीर की रचना होगी जो औदारिक वर्गणाएं एक दूसरे से बाधा को प्राप्त होंगी। और सूक्ष्म नाम कर्म का उदय जब होगा तो औदारिक वर्गणाएं ही हैं, औदारिक शरीर ही है। ऐसा नहीं है कि उनके कोई अलग प्रकार की वर्गणाएं आ गई, नहीं, वर्गणाएं वो ही रहेंगी। औदारिक शरीर से ही उनके शरीर का निर्माण होगा। वो एक इंद्रिय जीव जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु के जो सूक्ष्म जीव हैं, वो सूक्ष्म जीवों का जो शरीर है वो भी औदारिक वर्गणाओं से बना है, लेकिन उसमें जो आत्मा है उस आत्मा के सूक्ष्म नाम कर्म का उदय है, और उस सूक्ष्म नाम कर्म के उदय के प्रभाव से उन वर्गणाओं में सूक्ष्मता आ जाएगी, और ऐसी सूक्ष्मता आएगी कि फिर वो वर्गणाएं एक दूसरे से बाधा को प्राप्त नहीं होंगी, वो टकराएंगी नहीं, वो दीवाल के इस तरफ से उस तरफ भी निकल जाएंगी। इसीलिए लिखा अघाद देहम हवे सुहुमम। ऐसा शरीर जो घात को प्राप्त नहीं होता है, जो बाधा को प्राप्त नहीं होगा, जिसको व्याघात नहीं होता है, ऐसा सूक्ष्म शरीर जो प्राप्त होता है वो सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से होता है। तो 2 प्रकार का शरीर होगा, बादर शरीर और सूक्ष्म शरीर। लेकिन शरीर ये क्यों कहला रहा है बादर और सूक्ष्म? क्योंकि इस शरीर के अंदर जो आत्मा है उस आत्मा के बादर नाम कर्म का उदय है, इसीलिए उस बादर शरीर नाम कर्म के उदय से युक्त आत्मा के संयोग से इस शरीर को भी बादर शरीर कह रहे हैं। इसी तरह से सूक्ष्म नाम कर्म किसके उदय होगा? शरीर के होगा कि आत्मा के? आत्मा के होगा।
लेकिन उस आत्मा के जिसके सूक्ष्म नाम कर्म का उदय है, उसका संयोग जिस शरीर से होगा वो शरीर सूक्ष्म शरीर कहलाएगा, और उसमें ऐसी विशेषता आएगी कि फिर वो किसी से टकराएगा नहीं, किसी से बाधा को प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसे दो प्रकार के जीव इन सभी में प्राप्त होंगे, पृथ्वी कायक में भी, जल कायक में भी, अग्नि में भी, वायु में भी। अब सोचो, एक पृथ्वी तो वो है जिस पर हम चल रहे हैं, ये पृथ्वी है, ये टकरा रही है। एक जल वो है जिसको हमने हाथ में ले लिया तो जल की बूंद इस हाथ पर ठहर गई, नीचे नहीं गिर रही है। इसमें जो जीव होंगे ये जल का एक बादर नाम कर्म वाले हैं। लेकिन कुछ जल के जीव ऐसे हैं सूक्ष्म नाम कर्म वाले, जो यहां से यहां आर पार हो रहे होंगे, इस कमरे में भी भरे पड़े हैं। जल का एक सूक्ष्म नाम कर्म वाले, पृथ्वी का एक सूक्ष्म नाम कर्म वाले, वायु का एक सूक्ष्म नाम कर्म वाले जो जीव हैं वो ऐसे होंगे कि जो जल कायक जीव हैं, लेकिन वो इस शरीर के आर पार भी निकल रहे होंगे, क्योंकि वो उनके शरीर सूक्ष्मता को प्राप्त है। ऐसे भी शरीर होंगे। पांचों प्रकार के स्थावर जो सूक्ष्म हैं, ये तीनों लोकों में भरे पड़े हैं। तीनों लोकों में एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर पांचों प्रकार के स्थावर नहीं हो। पांचों प्रकार के स्थावर नहीं हो, सब जगह हैं, तीनों लोकों में है। तो इस कमरे में जल कायक होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। इसमें अग्नि कायक भी होंगे, इसमें वायु कायक भी है, इसमें वनस्पति, हर प्रकार के जीव इस कमरे में भरे पड़े हैं। लेकिन कौन से? सूक्ष्म वाले। अब वो सूक्ष्म वाले ऐसे हैं कि उनका शरीर हमको दृष्टिगोचर नहीं होगा, वो हमारे हाथ से टकराएंगे नहीं, ये कुछ भी नहीं होगा। ये इस प्रकार का जो शरीर होता है, इसीलिए लिख दिया स्पष्ट, अगाध देहम, जो टकराएगा नहीं, बाधा को प्राप्त नहीं होगा, ऐसे शरीर को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और जो घाद शरीरम, जो बाधा को प्राप्त होता है, उसको हम थूल शरीर, स्थूल शरीर कहते हैं। आगे देखें, अब इन शरीरों की अवगाहना का प्रमाण बता रहे हैं कि अवगाहना कैसी होती है और इनकी क्या विशेषता है। तद्देह मंगुलस्य, तद्देह मंगुलस्य असंख्य भागस्य विन्दमाणं तु, असंख्य भागस्य विन्दमाणं तु आधारे थूलाओ, आधारे थूलाओ सौवत्थ निरंतरा सुहुमा, सौवत्थ निरंतरा सुहुमा। तद्देह मंगुलस्य असंख्य भागस्य विन्दमाणं तु आधारे थूलाओ सौवत्थ निरंतरा सुहुमा। देखें, यहां बता रहे हैं तद्देहम अंगुलस्य असंख्य भागस्य विन्दमाणम तु, विन्दमाणम का मतलब वृंद, दोनों की मिलाकर के, सूक्ष्म की भी कहो और बादर की भी कहो, दोनों प्रकार के जीवों के जो शरीर की अवगाहना है वो कैसी है? अंगुलस्य असंख्य भागस्य, घनांगुल का असंख्यातवा भाग प्रमाण होती है। घनांगुल के असंख्यातवा भाग करेंगे तो उसमें जितने प्रदेश आएंगे उन सभी प्रदेशों से सूक्ष्म शरीर भी बनता है और बादर शरीर भी बनता है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें प्रदेशों की संख्या ज्यादा है इसीलिए बादर और इसमें कम है इसीलिए सूक्ष्म। नहीं, ये प्रदेशों की संख्या से बादर सूक्ष्म नहीं है। बादर सूक्ष्म तद योग्य नाम कर्म के उदय से है। जिसके बादर नाम कर्म का उदय है उसका शरीर बादर है, जिसके सूक्ष्म नाम कर्म का उदय है उसका शरीर सूक्ष्म है। आगे देखें, आधारे थूलाओ, जो स्थूल होते हैं, बादर होते हैं, ये किसी ना किसी आधार से रहेंगे। बस ये अपन को विशेषता समझनी है। आधार की जरूरत पड़ेगी, बिना आधार के बादर शरीर नहीं टिक सकता। बादर शरीर है, उसको किसी एक स्थान पर स्थित होने के लिए किसी न किसी आधार की जरूरत पड़ेगी। जैसे हमारा शरीर है, ये बादर शरीर है, तो हमें आधार चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम आकाश में उड़ते चले जाएं, नहीं जा पाएंगे। हमारा शरीर बादर है तो हमें आधार की आवश्यकता पड़ेगी। इसी तरह से जो छोटे तुच्छ जीव भी हैं, वो भी जो बादर हैं, उनको आधार की आवश्यकता है। मान लो ये कमरा है, तो इस कमरे में जैसे फैन लगा हुआ है या कोई जो पर्दे लगे हुए हैं, खिड़की के दरवाजे हैं, कोई भी एक पाइप भी लगा हुआ है, कोई एक CFL लगी हुई है, तो जो कुछ भी आधार मिल रहा है उस आधार के आधार पर जो जीव होंगे वो बादर जीव होंगे। और सूक्ष्म जीव होंगे वो इस कमरे में जो खाली स्थान है उस खाली स्थान में भी होंगे, क्योंकि उनको आधार की जरूरत नहीं है। तो सूक्ष्म जीव कहीं भी रह सकते हैं, इसीलिए लिखा सवत्थ निरंतरा सुमा। सवत्थ निरंतरा, सवत्थ का मतलब तीनों लोकों में एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर सूक्ष्म जीव
ना हो। ये तीनों लोकों में फैले हुए हैं, इसीलिए लिखा सूक्ष्म जीव तीनों लोकों में सर्वत्र सभी जगह हैं और निरंतर रहेंगे। और जो बादल जीव हैं ये आधार से सहित होते हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इस प्रकार से अपन को ये जानना चाहिए। और दोनों की शरीर की अवगाहना कितनी है? अंगुल का असंख्यात्मा भाग प्रमाण होती है। अपन ने जो अवगाहनाएं पढ़ी थी जीव समास के अंतर्गत, उसमें 64 प्रकार की अवगाहनाएं देखी थी। उन 64 अवगाहनाओं में सबसे पहले सूक्ष्म जीव का वर्णन किया, सूक्ष्म अवगाहना, फिर उसके बाद बादर का वर्णन आया, फिर सूक्ष्म का आ गया, फिर बादर का आ गया। जब 64 का क्रम देखेंगे तो बादर के पहले भी सूक्ष्म दिया है और बादर के बाद में भी सूक्ष्म दिया है। बादर के जो पहले सूक्ष्म दिया वो तो चलो ठीक है कि जो छोटी अवगाहना है वो सूक्ष्म हो गई, फिर धीरे धीरे जो बढ़ गई वो बादर हो गई। लेकिन बादर से बड़ी अवगाहना भी सूक्ष्म की बता रहे हैं, मतलब उसमें प्रदेशों की संख्या ज्यादा है फिर भी जीव सूक्ष्म है। तो जीव सूक्ष्म क्यों हो गया? क्योंकि उसके सूक्ष्म नाम कर्म का उदय है, इसीलिए वहां पर सूक्ष्म की बात कही गई। उन 64 अवगाहनाओं को देखेंगे तो उस क्रम में आपको पता चलेगा कि बादर के बाद भी सूक्ष्म का वर्णन किया है, जबकि क्रम देखेंगे तो क्रम के अनुसार उनकी अवगाहना बड़ी हो रही है। तो बादर के बाद सूक्ष्म है तो उसकी अवगाहना बड़ी होगी, उसमें प्रदेशों की संख्या ज्यादा होगी, लेकिन जो शरीर है वो सूक्ष्म कहलाएगा क्योंकि उसके सूक्ष्म नाम कर्म का उदय है। तो सूक्ष्म और बादर नाम कर्म के उदय के कारण से शरीर सूक्ष्म और बादर होता है, ना कि शरीर की अवगाहना के अनुसार। इस प्रकार से अपन ने आज लगभग 3-4 गाथाओं का अर्थ समझा। अब इसके बाद वनस्पति कायक पर चर्चा करेंगे। आज अपन ने जो चर्चा की ये पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक और वायु कायक पर चर्चा की। इनके दोनों के भेद देख लिए, सूक्ष्म और बादर। अब यहां से वनस्पति कायक की चर्चा करेंगे कि वनस्पति कायक के कितने भेद होते हैं। प्रत्येक वनस्पति, साधारण वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति के 2 भेद, सप्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित, साधारण वनस्पति के 2 भेद, नित्य निगोद, इतर निगोद, और इनमें सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित में क्या अंतर होता है, ये अंतर भी अगली गाथाओं में स्पष्ट करेंगे। आगे आने वाली कक्षाओं में अपन इन गाथाओं का अर्थ पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जिनेन्द्र।